सो हेलो क्लास, आज हम लेके आ गए हैं हमारा न्यू चैप्टर विच इज़ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से। तो हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर होता क्या है। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू फिनिश प्रोडक्ट involves three types of economic activities. These are primary, secondary and tertiary activities. Means जो थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, उनको हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी कहते हैं। अब ये होती क्या है ये हम पढ़ेंगे। अब प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? प्राइमरी एक्टिविटी होती है जो एक्सट्रैक्शन जो कंसर्न होती है, जो सोचती है कि हम क्या नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करेंगे, अपना प्रोडक्शन बनाएंगे। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती है? जब इनका प्रोसेसिंग करती हैं, जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट हुआ उसको प्रोसेस करती हैं, ठीक है। देन इज टर्शरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटी मीन्स प्रोवाइड सपोर्ट। ये जो अब आपका प्रोसेस निकल के आ गया सामान, जैसे हमने क्लोथ आ गया, ठीक है, हमने नेचर से क्या लिया? वूल लिया, वूल को सेकेंडरी सेक्टर में भेजा, वो क्लोथ निकल गया। अब उसको बेचना भी तो पड़ेगा, तो ये बेचने का काम क्या होगा? दिस विल बी द टर्शरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है? वो एक्सट्रैक्शन ही तो है। आप क्या सॉइल में बीज बोते हो, दैट इज एन एक्सट्रैक्शन। उसको जब आप तोड़ते हो तो वो एक्सट्रैक्शन है, आप निकाल रहे हो उससे। इट इंक्लूड्स growing it in what is happening. It includes growing crops, fruits, vegetables, flowers, and rearing of livestock. In the world, 50% of persons are engaged in agricultural activity. 2/3 of India's population is still dependent on agriculture. Means agriculture पे भी dependent है, और 2/3 of India's population डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। 50% ऑफ पर्सन आर एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। मीन्स इंडिया की 50% एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में है। Favorable topography of soil and climate are vital for agricultural activity. The land on which the crops are grown is known as arable land. Means जहाँ पे क्रॉप उग सकते हैं उसको हम arable land कहते हैं, और जहाँ पे क्रॉप्स नहीं उग सकते उसको non arable land कहते हैं। In the map you can see agricultural activities concentrated on those regions in the world where suitable factors for the growing of crop exist. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मोस्टली इंडिया इज फुल ऑफ जहाँ पे उग सकता है, तो मीन्स इंडिया में बहुत ज़्यादा एरेबल लैंड है। नाउ अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर। एग्रीकल्चर आपको पता है, आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। सेरिकल्चर मीन्स आप सिल्क वॉर्म से कमर्शियल रियरिंग कर रहे हो सिल्क वॉर्म की। पिसिकल्चर मीन्स ब्रीडिंग ऑफ फिश। विटिकल्चर मीन्स कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स, and horticulture means growing vegetable, flowers, fruits for commercial use. Now farm system means अब आपका फार्म, अब अपने ये सारी चीज़ें पढ़ लिया, अब आपको फार्मिंग भी तो करनी होगी, तो फार्म सिस्टम आपका कैसे चलेगा? What inputs you need? एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज अ सिस्टम की तरह हम यूज उसको देख सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग गोज इन अ वे बाय वे, क्रोनोलॉजी में चलता है। The important inputs are seeds, fertilizers, machinery and labor. तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं इनपुट के लिए। Some of the operation involved are plowing, sowing, irrigation, weeding and harvesting. Plowing, sowing, irrigation and weeding and harvesting. The outputs from the system include crop, wool, dairy and poultry products. इन्हीं में ही होता है। हम यहाँ पे देख लेते हैं द फार्म सिस्टम ऑफ एरेबल फार्म।
इनपुट्स क्या है? मशीनरी, सीड्स, केमिकल्स और आउटपुट प्रोसेस होता है प्लोइंग, सोइंग, स्प्रेइंग, आउटपुट निकल के आता है क्रॉप्स। तो ये सारे इनपुट्स हैं, इनसे फिर प्रोसेसिंग होती है, कौन करता है? ह्यूमन करता है। प्रोसेसिंग होके आउटपुट निकलता है विच इज एज अ क्रॉप। फिजिकल एंड ह्यूमन फार्म इनपुट्स। अब देखो फिजिकल इनपुट्स, सनशाइन जो फिजिकली नेचर के द्वारा, ये सारे ह्यूमन इनपुट्स। स्टोरेज जहाँ पे फूड स्टोर होगा, जो क्रॉप होगा। लेबर इंसान लगेगा, मशीनरी चाहिए होगी, उसके लिए पैसा भी चाहिए होगा, एंड केमिकल्स। सो थोड़ा ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टडिंग टाइप्स ऑफ फार्मिंग। So feel free to ask any questions in the comment down below. If you like my way of teaching, please like the channel and subscribe to my channel, and wait for new videos. Till then, thank you class.